फिर रात को जाना ताकि वो गड़गड़ाहट सुनना चलना गण 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 हो रही है। अच्छा हाँ जोगड़ी लगाए हाँ तो सर ऐसा है 3 युद्ध होते हैं देवी देवताओं के अच्छा जी और डायनों के। पहला होगा समुद्र के टापू में, जी जी। दूसरा नमस्कार दोस्तों, आज आपको ले चलेंगे घोघरधार यानी कि डायना पार्क, जहाँ पे देवी देवताओं की जो भाद्रव महीने में लड़ाई की जाती है। आपको बताते हैं कि माना जाता है कि जब देवी देवताओं के सभी द्वार बंद हो जाते हैं तो ठीक इस पहाड़ी पे सभी देवी देवता और डायना यहाँ पे जो 1 महीने तक युद्ध होता है वहाँ के लिए आते हैं। तो चलिए आपको बताएंगे वहाँ पे कहाँ पे युद्ध लड़ा जाता है और कहाँ पे डायना और देवताओं की लड़ाई होती है। घोघरधार हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले पद्धर तहसील के अंतर्गत आता है। जब भाद्रव मंथ पूरे मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो सभी देवी देवता डायनों के साथ युद्ध करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं, आप देख रहे हैं पीछे डायना पार्क, और चारों तरफ देखिए बहुत ही यहाँ पे आपको जो सुंदर लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि यहाँ पे देवी और देवताओं की जो लड़ाई होती है जिसको डगवांस के समय लड़ा जाता है। तो अच्छा जी, आप बताएंगे कि जो देवता और डायना का जो युद्ध लड़ा जाता है वो कहाँ, जैसे किस जो चिन्हित एरिया होता है ना कि यहाँ से लेकर जो डायना वार्ड है, जो लाइन है, बाउंड्री लाइन है, वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ और किस जगह पे हो? सर अगर हम इसको पुरानी परंपरा के हिसाब से चले, अगर इसके हिसाब से तो इसका कोई चिन्ह निशान कोई भी नहीं है। घोघरधार और जो यहाँ डायना वार्ड बोलते हैं जी, ये जो जगह है यहाँ पर यहीं के देवी देवता नहीं, मतलब पूरे ऑल इंडिया समझो आप, देवी देवता भी आते और डायने भी आती है। और बाद में क्या होता है हमारा इधर नाग पंचमी टाइप बोलते हैं उसको, नाग पंचमी जब हाँ जी वो होती है, तब वो फिर हमारे गुरु के माध्यम से बताया जाता है देवते के पास कि इस बार डायना जीती है या देवते जीते। अच्छा तो ये बताते हैं कि इसको सिर्फ जो देवता और डायना का जो युद्ध होता है वो सिर्फ जो होता है ना क्या गुरु होते हैं सिर्फ उन्हीं को ही सुनाई देता है, बाकी आम आदमी को सुनाई नहीं सर देता? हाँ जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल अदृश्य शक्ति है। इसको भी वही होगा जो मतलब बड़ा जानकार जिसके साथ जो है देवता बिल्कुल अंग संग हो, वरना आजकल के उसी को लगेगा कि यहाँ पे हो रहा है युद्ध। और ये इसका कोई ऐसा समय है कि किस वक्त दिन को लड़ा जाता है कि रात को होती है लड़ाई? नहीं, लड़ाई का तो सर ऐसा है 3 युद्ध होते हैं देवी देवताओं के और डायनों के। पहला होगा समुद्र के टापू में, जी जी। दूसरा होगा फिर ऊपर आकाश में, तीसरा होगा फिर जमीन में घोघरधार में। ऐसा जो है बुजुर्गों से हमने सुना है, जो पुराने जो गुरु थे कि भाई 3 जगह जो है युद्ध होता है। पहले युद्ध के लिए तो नीचे समुद्र के टापू में जाते हैं, और दूसरा फिर ऊपर आसमान में लड़ते हैं, और तीसरा होता है घोघरधार में। ये जो एरिया है हम अभी जो है डायना पार्क में बैठे हैं। डायना पार्क कहाँ से कहाँ तक है? ये सामने जो दिख रहे हैं मकान यहाँ से लेकर के, हाँ जी, और ये ऊपर तक का जो दिख रहा है एरिया ये सारा डायना वार्ड है। इससे आगे को घोघरधार पड़ती है, इससे आगे को घोघरधार। हाँ जी, मतलब युद्ध घोघरधार में होता है, लेकिन ये डायन वार्ड है। अब डायन वार्ड का इसका क्या है कि मुझे लगता है कि भाई जैसे इससे परे को जो है डायने नहीं जाती है। अच्छा, और युद्ध जो है यही होता है, उनके लिए एक बाढ़ टाइप बनाया हुआ है। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ सामने आप धुंध पड़ना शुरू हो चुकी है और अब देवी देवताओं की जो लड़ाई है यहाँ पे होना शुरू हो चुकी है, जो अभी आपको सुनाई नहीं देगी ना ही दिखाई देगी। और ये सिर्फ जो तांत्रिक लोग होते हैं, गुरु देवता के जो गुरु होते हैं, उन्हीं को ये इस तरह का जो आवाज़ें हैं वो सुनाई देती हैं। कहते हैं कि डायना से छुटकारा पाने के लिए चच्चड़, पिस्सू, पित्थड़, जुएं आदि को जलाया जाए तो डायना से छुटकारा मिलता है। लोग घरों में तीर मीर के पत्ते और टहनियाँ लगाते हैं ताकि डायना घर के अंदर ना आ सके। तो इस जगह पे जो आप देख रहे हैं पीछे घना जंगल देवदार का, और आपको वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी जो तलाई जैसी बनी है वो भी आपको बताएंगे कि इसी जगह पे देवी और देवताओं का युद्ध होता है और इसी महीने होता है।
और ये युद्ध जो है 1 महीना चला रहता है और एक जगह पे नहीं होता। ये पूरी की पूरी जो आप देख रहे हैं पूरी पहाड़ी ही जो डायना पहाड़ी है, डायना पार्क जिसे कहते हैं, हर जगह अलग अलग जगह जो होती है जहाँ पे युद्ध होता है। डायनों की छाया से बचने के लिए डगवांस की शाम के समय गौशाला और घर के दरवाज़ों की चौखटों के ऊपर कोनों पर गाय के गोबर की छोटी छोटी टिकियाँ के सहारे तिरमिरे के पत्ते चिपकाकर उस पर जो अभिमंत्रित की गई सरसों भी चिपकाई जाती है। ऐसा करने से घर के अंदर जो बुरी शक्तियाँ हैं, जो डायने हैं, वो नहीं प्रवेश कर पाती और बाहर से ही चली जाती है। घोगरधार की पहाड़ियाँ देखिए आप, जो दूसरी तरफ है, जो जोहार घाटी वाली साइड है, बहुत ही गहरी यहाँ पे खाई है और नीचे जाके उल नदी है। दूर दूर तक काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और गांव वालों से बात करते हैं। वो की थी ये लड़ाई इतनी होई कि थल्ले जाके कितनी ये जी थी ये पौल दिखा थल्ले की ये थी जिदा साए दिनारा गारा ते बुद्ध दसे दिना गारा थोड़ी आके पीछे किनारा का डंगा जाए तो मैं मेरे थोड़ा दूर। अच्छा, मतलब है तिथि हो जाए कि लड़ाई कुछ लड़ाई हुई लड़ाई तो कुछ हो क्यों बोल लड़ाई नहीं हुई आजकल ये जी धुंधल रे पौना इस टाइम भी हुई कि बोला था है कि आज इस टाइम धुंध धंध पाए था हाँ। तो सभी बुजुर्ग के सुने रहना इतने है कि पीछे तो 6-7 जनाने अच्छा तीन बोले तीन गाँव ये आस्ता सही बोल तो क्या क्यों चली रही बोले आस्ते था भाई बोले डैन पर का चले लड़ाई कर दी। अच्छा वो चारा करे जाया भाई तुम सुखड़ा वाले के लिए था ना आज थोड़ा है फिर और रास्ता गोरे पर आज जुंगड़ू न देव जुंगड़ू देव बोलते हैं। अच्छा ये के पोषकोट यूं चला आगे त्यो कढ़ाई जिल्ला रे फाफड़ा गायरा हाँ मासा मासारा काटना तिना इतना बड़े देवा पीछे हट जाना तिना दो देवा करने जिसका तिना का लड़ाई डायना ने हाँ डायना करते भी हटाई दे पीछे नहीं बड़े देव नहीं लड़ते यूं लड़ाई ना जैसे डांगरे रखे दिखा देते तो त्यों छू जाना है यूं दो देव नहीं जान दे छू तो मतलब पीछे रहे कने जड़ पशकोट देव वगैरह है वो आगे लड़ाई यूं लड़ाई हुआ फिर लास्ट अंदर हाँ जी पूरा की दिक्कत क्या हुआ एड़ा बोला थे बस आने रे। तो अभी आपने सुना स्थानीय लोगों का क्या कहना है और चलिए आगे ले चलते हैं आपको दादी अम्मा के पास जो यहाँ पे रहते हैं उनसे सुनते हैं। पर मतलब देखी रहे नहीं सुनी रहे मतलब हाँ भैया खरी छोटा मनी हुई रे भाई हाँ जी हाँ जी जेड़े जे असल सियाने किए दादे क्यों गला थे भाई एक ही ऊपर जा जू दौड़ पड़ेगी हाँ जी कने फिर टैक्सी जो रात को जाना तो क्यों गड़गड़ाहट सुनना क्या मेरा गड़ हो रही है। अच्छा हाँ जरा जो युद्ध होना डायना और हाँ, देवाल किन्ना, की चौथे तारी आवाज हुई थी आवाज हुई ते तरी ना हाँ जी कने के ये शुद्ध दिस दे दास्ते नहीं किए थे ना हाँ जी हाँ ए बेड़ा है वो बोला के वहाँ की थी ये थी ये लड़ाई जी एक ही ऊपर एक और दे थी ऊपर अच्छा जी एक था कने तीसरा अच्छा। एक और पड़ गए नहीं आंदा डंगे है ना हाँ जी ते डंगे और पड़े गए नहीं अच्छा हाँ चलना कितने दिन तक लड़ाई है कुछ ये पता नहीं कितने दिन में मिट्टी चल रही थी हाँ जी ये चला होंगी नाक पांडी थी हाँ जी ये पांडू नहीं होता नाक पांडी हाँ जी नाच पांजी तक हाँ अच्छा नाक पांडी का करता हूँ ना हाँ जी तो से मतलब डायना कौन हुई थी मतलब जेडी देव तो सारे हुए थे दियानी दूंगी भाई दियानी पड़ी हुआ होगी कि वो दूंगी अच्छा हाँ दूंगी दियानी होगी बाला तीन ना सुबह क्या पे ये ईंधनियां बढ़िया हुई थी कि क्या आए रसोई था से ये खबरें पता है दियानी नहीं बना थी कि क्या बना थी बेड़ा सुनी रात भाई दे एड़ा वहाँ था भाई रात पेड़ करने दिसले जाते नहीं थे हाँ जी नी देव दिसले थे नी दियानी दिसते थे
फिर युद्ध अंत में कौन जीतते कौन जीते ना तो सबसे नाग पांडी के देवता बोला, अच्छा आपको बोला है आपको बोला ये मान लो देव जी तो ता क्या होता देव जी तो बोले फसल नहीं होंगी ना, अच्छा जे मानू लोग ठीक रहा है। ठीक है बीमारियां होती गांव हाँ जे डायरिया जीती आओ देवा तो यानी जी तो तेरे मानू जाए के लिए आए थे वो रात में मरा जा। अच्छा हाँ तो दोस्तों आपने अभी सुना कि जो देवता और डायनो की जो लड़ाई होती है, दादी जी से सुनी आपने कि ये तो यहाँ के रहने वाले हैं और इन्होंने भी सुनी हुई है कि ऐसे ऐसी कहानियाँ होती है और यहाँ पे थोड़ी सी दूर जगह ये लड़ाई होती तो रात को ही है पर सिर्फ आवाज़ें सुनाई देती है, दिखाई बात सुनती है। हाँ ये आवाज़ें सुनाई होती है पर दिखाई नहीं देती है, पर होती है अदृश्य रूप से और ये चलती है इसी भाद्र महीने में होती है। और नाग पंचमी को ही इसका देखते के पास है, फिर जब लगता है पता कि भाई कौन जीता था कौन और जो लागत लगती है जिसको उसका भी देवते के पास लगता था। लग जाता पता। जी जी अभी देखिए बहुत ही धुंध का माहौल यहाँ पे बन गया है और इतनी ज़्यादा धुंध की जो 10 फुट की दूरी पर अभी दूसरे इंसान को नहीं देखा जा सकता। तो ये जगह बताते हैं कि यहाँ पे ही जो देवता और डायना का युद्ध लड़ा जाता है, जो अभी दादी जी ने बताया। तो दोस्तों आज आपको बताया कि किस प्रकार से देवी देवताओं का जो और डायना का युद्ध होता है वो ठीक इसी जगह होता है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे और ऐसे ही इंटरेस्टेड ब्लॉग में।